आजमगढ़ जनपद के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के मैनुद्दीनपुर में भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष देवेश सिंह उर्फ बबलू द्वारा किसानों की गोष्ठी आयोजित की गई। किसानों के साथ हो रहे शोषण के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। मंडल अध्यक्ष ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार भले ही किसानों की आय को दुगना करने का वादा कर रही है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते किसानों की आय दुगना नहीं हो रही है। किसान अपने गन्ना की फसल बेचने के लिए प्राइवेट क्रेशरों का सहारा ले रहा है। पर्ची के अभाव में किसान अपनी गन्ना नहीं भेज पा रहा है, बिचौलियों की चांदी कट रही है। हमारा संगठन हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करता है। किसानों के सामने इस समय उर्वरक की भी समस्या देखने को मिल रही है। सरकारी समितियों पर यूरिया खाद नदारत है। ऐसी स्थिति में किसान प्राइवेट दुकानदारों से दुगने दाम में यूरिया खरीदने को मजबूर है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष दारा सिंह ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसान की गन्ना सेंटरों पर बाबुओं की मनमानी के चलते गन्ने की घटोली की जा रही है, साथ ही पर्ची भी नहीं मिल रही है। अगर शिकायत करने के बाद भी समस्या का निस्तारण नहीं किया गया तो हम लोग धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। इसी क्रम में किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष देवेश सिंह उर्फ बबलू ने लगभग 100 गरीबों को कंबल वितरित किया। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस संचालकों 108 और 102 के चालकों के साथ साथ गरीब लोगों को कंबल वितरित किया गया। इस मौके पर किसान यूनियन के उपाध्यक्ष सभापति वर्मा, उद्यभान वर्मा आदि मौजूद रहे। मेरा नाम दारा सिंह, मैं किसान यूनियन भानु गुट का जिला अध्यक्ष मैं मेरे बड़े भाई देवेश कुमार सिंह जो मंडल अध्यक्ष हैं, इनके दिशा निर्देश पे जो भी काम किया जाता है ये कहते हैं उस काम को हम लोग तत्परता करना चाहते हैं और करते भी हैं। जैसे कि इन्होंने बताया हमारी ज़िले की जो समस्याएं थी, जैसे गन्ना की समस्या, गन्ना में घटतौली की जा रही है हर कांटे पे, चाहे तराइट देख लिया जाए, चाहे बूढ़नपुर देख लिया जाए, मदियापार देख लिया जाए, बेदौरा देख लिया जाए, कहीं भी देख लिया जाए, भरौली देख लिया जाए, कहीं भी हर जगह घटतौली की जा रही है। पूरे ज़िले में घटतौली चल रही है और जो कि न तो समय से पर्ची आ रही किसी की, न तो कहीं पे और यहाँ पे आप देख लीजिए धान खरीद केंद्र, जितने धान खरीद केंद्र केवल बनियों का अड्डा बन गया है। यहाँ पे केवल बनिया लोग अपने बैठे हैं और किसान जा रहा है तो उसका धान इतना ओसवा दे रहे हैं, इतना ओसवा के परेशान कर दे रहे हैं कि या समझ लीजिए पंखा लगा के अगर कोई भी किसान होगा जो भी खेती कर रहा होगा तो अगर पंखा लग के मोटर चालित पंखा लग जाएगा तो 70% धान उड़ जाता है। ओसवाई पैसा भी लेते हैं और उस ओसवाई का पैसा अलग से लेते हैं। अच्छा बताइए, आपने ये समस्या आप जानते हैं तो क्या इंतजार कर रहे हैं? नहीं, समस्या हम लोगों ने शिकायत किया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं। जैसे मान लीजिए अतरैट से अतरौलिया रोड है, इससे आप जिला अध्यक्ष हैं तो आप कभी एसडीएम के कार्यालय में गए अभी आप तक मिले? आप जैसे हम लोग यहाँ पे एसमाई साहब से मिले थे। एसमाई से नहीं, यहाँ के जो प्रॉपर अधिकारी एसडीएम से आप लिखित शिकायत करिए, अगर नहीं सुनते तो डीएम तक आप मिल सकते, चूंकि आप जिला अध्यक्ष हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष जी कहे थे पहले कि पहले छोटे अधिकारियों से मिल लीजिए आप लोग, इसके बाद अगर नहीं काम होता है तो फिर जिले स्तर के अधिकारी से मिला जाएगा। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि एक रोड हमारे एरिया में है जो कि बहुत ही जर्जर और केवल 6 लेन बनने की वजह से इतना टूट गया है। जैसे अतरौलिया से अतरैट जो मेन मार्ग है, इससे लगा हुआ अतरैट तक रिठिया तक, पखवाड़ी होते हुए रिठिया तक, जिसमें करीब 10 गांव का रोड के लोग आते जाते हैं। ये तो अम्बेडकर नगर को भी नहीं जोड़ता है ना, आजमगढ़ से अम्बेडकर नगर को जोड़ता है। नंदना से मखनहा तक ये रोड है, लगभग दूरी 5 किलोमीटर है और यह इतना 6 लेन की वजह से टूट चुका है कि इस पर लोग पैदल नहीं चल सकते हम। तो इसके लिए क्या करना चाहते हैं? इसके लिए हमने प्रहलाद कुमार जी जेई हैं हमारे सेक्टर के, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि यह काम हो जाएगा। इसके बाद एक्सीएन साहब एक बार आए थे, उनसे हम लोगों ने कहा न, उसके बाद भी नहीं काम हो रहा है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी की सख्त आदेश है कि जितने गड्ढा युक्त रोड है इसको गड्ढा मुक्त किया जाए। गड्ढा मुक्ति का योजना चल रही 17 से, लेकिन अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हुए। जो अरे भाई, सरकार की योजनाओं पे पलीता फेरा जा रहा है, केवल अधिकारी अपने मन के हैं। क्योंकि तो हम मानने या अपने किसानों को आश्वस्त करना चाहिए, क्योंकि किसानों की अपेक्षाएं आपसे ज्यादा जुड़ी हुई हैं। जैसे तो क्या किसानों को आश्वस्त कर दें कि आप किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे? किसानों के हक के लिए हम लोग अपना जी जान लगा देंगे। जहाँ पे किसान, अगर कोई भी किसान कहीं पे भी परेशानी, किसी तरह की परेशानी हो, अभी किसानों के सामने सबसे जटिल समस्या है यूरिया की, उर्वरक यूरिया जो है। देखिए उस बात पे मैं आ रहा हूँ। जैसे यूरिया है, यूरिया अभी सोसाइटी पे कुछ दिन पहले आई थी, करीब 15 दिन पहले सोसाइटी पे आई थी। उसके साथ वह लोग
दूसरी कंपनी का जिंक लगा दे रहे हैं, सब कुछ लगा दे रहे हैं। हमने जबकि वहाँ के अधिकारियों से बात किया न, इफ्को की यूरिया है तो इफ्को का जिंक अगर दें तो अच्छी बात है भाई, ठीक है चलिए कंपनी का जिंक है, कंपनी की यूरिया है। मगर यह लोग अपने मनमाना रेट 270 का रेट जहाँ पे 300 रुपये ले रहे हैं, 360 रुपये ले रहे हैं। सोसाइटी और हर दुकानों पे ब्लैक मेलिंग का काम चल रहा है, केवल किसानों को लूटा जा रहा है, हर तरह से लूटा जा रहा है। प्राइवेट जिंक लगा के दे रहे हैं। हर दुकानों, प्राइवेट जितनी दुकानें हैं उस पर भी किसान दाम से ऊपर उनको यूरिया दिया जाता है, जबकि कहीं पे खुदरा मूल्य से अधिक देने का प्रावधान नहीं है। मगर इस पे सारे अधिकारी कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। यह सरकार को केवल बदनाम करना चाहते हैं। अधिकारियों को कब जगा रहे हैं आप? अधिकारियों को जगाने के लिए अगर नहीं सुनेंगे अधिकारी तो हम लोग फिर आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। मैंने तो लिखित शिकायत करी है आप अधिकारियों से। अब हम जाके एसडीएम साहब को अध्यक्ष जी कहेंगे तो एसडीएम साहब को हम लोग ज्ञापन दे आप तो देंगे। जिले के अध्यक्ष आप खुद हैं, मंडल अध्यक्ष तो तीनों जिले के अध्यक्ष जी, को जी, जी। निर्देशित करेंगे। लेकिन पहले तो आप अपने जिले के, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाइए। हम अपनी क्षेत्र की समस्याओं को उठा रहे हैं, अपने छोटे अधिकारियों से कह रहे हैं। कहेंगे नहीं, लिखित दीजिए। अगर नहीं करते तो फिर उसके बाद आगे कार्रवाई के लिए अपने पूरे प्रशासन, अपने उच्च अधिकारियों को, उच्च अधिकारी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु दादा वो खुद आने के लिए जिले में तैयार है। उनका प्रोग्राम बनेगा, उस तरह से हम लोग अब काम करेंगे। आंदोलन की रूपरेखा 25 में किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। देखिए बदलेगी कि नहीं बदलेगी ये नहीं, तो आपकी सुनिए। लड़ाई- मेरी लड़ाई केवल मेरा काम है, लड़ाई उनकी तकदीर और तस्वीर बदलना मेरा काम नहीं है। ये तो नहीं, सरकार की योजनाओं का काम है, और सरकार की योजनाएं जो है वो मौके पे आ नहीं रही हैं। नहीं, सरकार की योजनाएं जो भी चल रही हैं उसका अगर समय से अनुपालन करा दिया, जैसे किसानों को डाई यूरिया उपलब्ध हो जाए और किसानों को जो धान क्रय केंद्रों पर सुचारू रूप से बिक जाए, गन्ना बेच ले किसान, उसका भुगतान समय से हो जाए, तो किसानों की समस्या समाप्त हो जाएंगी। हमको लगता है मूल रूप से किसानों की समस्या समाप्त हो सकती है, मगर यहाँ के जो अधिकारी हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई नहीं, आप किसानों की यूनियन के नेता हैं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़िए। देखिए हम, उसके बाद मैं आपसे बता रहा हूँ कि इसमें कहानी क्या है। हमारा किसान यूनियन जो है अभी पूर्वी एरिया में थोड़ा सा हम लोग अभी संगठन की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हमारा संगठन उस तरह से हो जाए, अभी किसानों को अपने हक के लिए हमको जगाना, केवल वह जागें, वह जाने कि उनको है क्या, सारी चीज़ें हैं क्या। चलिए ठीक है, फिर इसी तरह से आप बने रहिए और भी खबरों के लिए। की तरफ से एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप का अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष देवेश कुमार सिंह। आज आप द्वारा एक अनूठी पहल की गई है, गरीबों को कंबल वितरण किया जा रहा था। हमने एम्बुलेंस और गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण किया है, जिसमें जिसे ये 24 घंटा काम करने वाले एम्बुलेंस कर्मचारी जो 24 घंटा हमारी सेवा कर रहे हैं, उनको हमने कंबल दिया है कि वो बेचारे दिन रात एक करके जो है सड़क पे इधर उधर सबको ले जाके वहाँ तक अस्पताल तक पहुँचाते हैं। तो इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए हमने यह पहल किया है। और गरीबों को भी दे रहे हैं कंबल, चूँकि किसान यूनियन से आप जानते हैं गरीब के कहाँ कितना असहाय और कितना असहज होता है। हाँ, हमने जो है गरीबों को भी कंबल वितरण किया है। लगभग कितने लोगों को आपने कंबल दिया है? लगभग हम तो विगत 4 वर्षों से 2020 से कंबल देते आए हैं। अच्छा, 2020 से लगातार ठंड में। अच्छा, हर ठंड में जी। अच्छा। इसका उद्देश्य केवल मानवता को देखते हुए लोगों को मतलब किसी तरह से मदद की जाए। जब मदद करने से आपको क्या लगता है, जैसे कि कैसा महसूस हो रहा है? हमको बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम अपने द्वारा अपने लोगों को, अपने समर्थकों को, किस जो हमसे जुड़े हैं, जो ना जुड़े हैं, सबको हम इस ठंड को देखते हुए कंबल वितरण कर रहे हैं। तो आज किसान यूनियन के नेता हैं, किसानों के लिए जो है इस समय अभी गन्ना का में कि उन लोगों की ढुलाई सही से नहीं हो पा रही है, पर्ची नहीं आ रही है, और खाद वितरण नहीं हो पा रहा, ना तो उनको डाई मिल रही है, ना तो यूरिया मिल रहा है। तो क्या आपके 2025 में नए वर्ष में सोच रहे हैं कि इसका शासन तक, सरकार तक पहुंचाया जाए कि इनको डाई दिया जाए, इनकी गन्ना मौके पे तौल की जाए
इनका समय से भुगतान किया जी समय से भुगतान किया जाए। मतलब किसानों की लड़ाई इस 25 में आप लड़ना चाहते हैं जमीनी स्तर से लड़ेंगे। जी। जो भी किसानों की बेसिक समस्याएं हैं जी। उसको सरकार को अवगत कराएंगे। कराएंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर आप कड़ा रुख अख्तियार करेंगे। जी। चलिए और ठीक है। पकुआडी से मखना तक जो सड़क है वो भी विगत 4 वर्षों से खराब चल रही है। उस पर आने जाने की बड़ी समस्या होती है लोगों को। और एरिठिया में जाकर मखना तक मिलती है जो बहुत जर्जर हो चुकी है। कितनी लंबी सड़क होगी? करीब 3 किलोमीटर से होगी, 3 से 4 के बीच की सड़क होगी। तो कब का निर्माण हुआ है? इसका निर्माण तो आज के 4 साल पहले हुआ है। लेकिन सड़क चलने जोग नहीं है। तो क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए हम भी ज्ञापन देंगे और ज्ञापन पे अगर सड़क नहीं बनी तो हम धरना आगे लड़ाई के लिए बाध्य होंगे। चलिए ठीक, बहुत बहुत अच्छा।